गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज भगवत गीता के रहस्यों को, भगवत गीता की बातों को जानने के लिए इकट्ठे होते हैं। आजकल हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने श्लोक नंबर 1 से लेकर और 20 तक में डिस्कशन की थी और आगे की चर्चा आज लगभग हम सभी आत्मा के जो श्लोक हैं उनके बारे में कहीं भी किसी को कुछ पूछना है या कुछ अपनी बात रखनी है तो उन श्लोकों को ही लेंगे। और स्पेशली मैंने सर सबको बोला था कि वासांसी जीर्णानी और नैनम छंदंती, ये 2 श्लोक तो मैंने सभी को बोले थे कि जरूर अपनी बातें इन 2 श्लोकों के ऊपर रखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। सर को प्रणाम और निवेदन की आज की कक्षा की शुरुआत करें। बैटरी सेवर ऑन। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। भगवत गीता जी की इस चर्चा में हमें बहुत दिन हो गए हैं और रिवीजन में भी कुछ ज्यादा ही दिन हो गए हैं, कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण जो अनअवॉइडेबल थे। एनी हाउ, लेट अस मूव टू द डिस्कशन। जो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है उसके संबंध में भगवान जी ने श्लोक नंबर 10 से 31 तक, और मेरे ख्याल आशुबेन जी ने पिछली बार जब हम बात कर रहे थे 30 तक पढ़ दिए थे, क्यों बहन जी? हाँ जी सर। हाँ, तो एक 31वां और पढ़ दें तो इसमें हम ताकि उसका मीनिंग ही पढ़ दें, बस चाहे श्लोक ना भी पढ़ें, ठीक है। ताकि हम जो चर्चा मनुष्य के वास्तविक स्वरूप की है एटलीस्ट उस पर हम सारे श्लोकों की चर्चा कर सकें, और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे कि सॉरी नेक्स्ट डिस्कशन में कि जो बाकी का विषय है उस पर लिए है। ठीक है सर। सर ये आत्मा की श्लोक 30 तक है या 31 तक है? 31 तक थे। ओके, क्योंकि 32वां श्लोक जहां तक मुझे याद है वो स्वधर्म से रिलेटेड था। सर 31वां है स्वधर्म विमपि, आपने लिखवाया था वैसे तो कि 31 से आगे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, फिर इसको कल ही लेंगे हम। तो आज जो कोई भी अपनी बात रखना चाहे इन 20 श्लोकों के ऊपर, कहीं भी कुछ क्लैरिटी में कमी हो, कुछ खास बात रही हो, कुछ भी कहना चाहे, कोई भी ओपन डिस्कशन है, एवरीबडी इज वेलकम। जो कुछ भी कोई कुछ कहना चाहे तो आप अपनी बात प्लीज जरूर रखें। कल हमने ज्ञानानंद जी की पुस्तक गीता प्रेरणा से सर इन्हीं श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं व्याख्या, तो आज उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ अंजू जी हैं, गीतांजलि जी और सुनीता जी भी हैं, तो जो भी अपनी बात पहले शुरुआत करना चाहे करें और धीरे धीरे करके सभी मेंबर से रिक्वेस्ट के जो भी श्लोक आपको इसमें अच्छा लगा या जो भी आपका टेक अवे रहा इन श्लोकों के अंदर, जरूर अपनी बात 1 या 2 जितने भी शब्दों में कहना चाहें जरूर अपनी बात रखें। अंजू दीदी। हरिओम जी, हरिओम। हरिओम। हरिओम जी। हमने काफी चर्चा कर ली ना इसके बारे में, मुझे नहीं पता चल रहा है। जो हम कल चर्चा कर रहे थे हम वही दोबारा से उसी बात को लेकर चलेंगे
कि जो हमने कल पढ़ा कि जो बात आप कल कर रहे थे कि जैसे गाड़ी का एग्जाम्पल था, इन बातों से हमें क्या समझ में आया और कहाँ दिक्कत आ रही है? समझ में तो आया, जैसे आपने कल कहा कि हमें समझ में आया कि मृत्यु स्थायी है तो उससे घबराना नहीं है, उतना तो हमें समझ में आ गया। मुझे उसके वो साथ अगर एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था कि मृत्यु को ध्रुव की तारे की तरह कहा कि वो जैसे ध्रुव तारा एक जगह रहता है, निश्चित है, मतलब वो उसने हिलना जुलना नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं होना, उसी तरह मृत्यु का जो समय है या मृत्यु जो है वो भी टिकी हुई है एक जगह पर। जब भी उसका वक्त आना है उस वक्त हमने चले जाना है। और इसी तरह ट्रेन और स्टेशंस की बात थी कि जिस स्टेशन पे उतरना है वो तो हमें पता रहता है कि हम यहाँ जा रहे हैं या इस टाइम तक गाड़ी वहां पहुंच जाएगी, पर अपना तो कुछ पता ही नहीं है कि किस टाइम पे बुलावा आ जाएगा। बस हमेशा तैयार रहना है। इससे यही समझ में आया कि तैयार रहना है, मतलब बिना शोक किए कि जब भी आएगा तब यहाँ इस प्लेटफॉर्म से चले जाएंगे दूसरी जगह पर, तो शोक करने की नहीं है कोई बात इसमें। तो वो तैयारी मन से इतनी पक्की होनी चाहिए कि जब भी हो उस वक़्त रोते हुए या ऐसा मन में कोई चीज़ लेकर के ना जाएँ कि बाद में उस चीज़ को करने या ऐसे करते दोबारा आए यहाँ पर। जो भी अपने चीज़ें हैं वो काम अपने कर्म करते चलें और जब भगवान जी बुलाएँ, चले जाएँ। उन्होंने तो ठीक टाइम पे बुलाना है, उन्होंने तो सही कर रखा है हमारा टाइम, हमें ही नहीं पता। और एक बात और आई थी कि जिस तरह कहते हैं कि वस्त्र पुराने हो गए हैं, तो नए वस्त्र हम ले लेते हैं, लेकिन जो वस्त्र पुराने नहीं होते, जैसे कि जो बचपन में चले जाते हैं बच्चे, जैसे मेरी अ, अभी हमारे अ, रिलेशंस में कोई दूर के रिलेशंस में ही 12 साल का बच्चा चला गया, मैंने शायद शेयर भी किया था। बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट साधु बच्चा था और जैसे वो बोल के चला गया कि सुबह साइकिलिंग के लिए 6 बजे पापा को उठाया, पापा चलो ना साइकिलिंग के लिए चलते हैं। संडे वाले दिन साइकिलिंग पे गए और फादर के सामने सामने टेम्पो या ट्रक जो भी है बड़ी स्पीड से आया और बच्चे को उड़ा के ले गया। मतलब बच्चा वहीं के वहीं एकदम डेथ हो गई और इतना साधु बच्चा। तो ऐसे कहें कि वो तो वस्त्र पुराना नहीं हुआ था, फिर कैसे हम माने? तो इसका वही कल भी या परसों जब भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी एक बहुत ठीक और मन को समझाने वाली बात लगी कि जितने वक़्त के लिए जो काम रह गए थे उस बच्चे के, जो चीज़ें जितना रिलेशन उसका अपने माँ-बाप से रह गया था, जितने सुख या दुःख उसने अपने माँ-बाप को देने थे, जब रहा तो सुख दिए, जब चला गया तो माँ-बाप को तो डेफ़िनेटली बहुत दुःख हुआ। तो वो दुःख भी माँ-बाप ने उससे लेना था, तो वो अपने हिसाब-किताब पूरे करके चला गया। तो इस तरह नया वस्त्र भी कभी कोई होता है हादसा तो वो फट जाता है, पुंगी लगी फट गया, पहनने लायक नहीं रहा, तो उसको भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। इसी तरह शायद हमारी ये है अभी भी शायद ही कह रही हूँ, समझ आ जाता है तो भी अभी भी मैं शायद ही कह रही हूँ, ये बात पक्का है कि इसी तरह हमारा ये शरीर है कि वक़्त आया तो चला गया। धन्यवाद। गीतांजलि जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, प्रणाम एवरीवन। मैं क्योंकि सर लास्ट वीक हमारे साथ थे और डिस्कशन के दौरान एक पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी उस वक्त, वो था अहम को लेके कि हम सब मानते हैं कि हमें सब कुछ पता है। हम सब जानते हैं कि कई बार जो हम श्रवण कर रहे हैं उसको मनन तो कर लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा अहम। हम अगर देखें तो पूरी लाइफ में हम अलग अलग तरह के रोल्स निभाते हैं। एक फीमेल होने के नाते मैं मदर भी हूँ, मैं वाइफ भी हूँ,
मैं टीचर हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की डॉटर इन लॉ हूँ। तो लेकिन यहाँ पर जब मैं कोई काम करती हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन साथ ही रहती है कि मुझे उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ तो शायद वो हर वक्त अनकंडीशनल नहीं होता है। मैं ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे ओबे करेंगे। अगर मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रही हूँ तो भी मेरे मन में एक एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा या मेरी बात सुनी जाएगी या मेरी बात मानी भी जाएगी। तो इसी तरह से अलग-अलग रोल निभाते हुए हमारे रिवॉर्ड्स के प्रति एक्सपेक्टेशंस रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में। और वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपने शरीर को ज़्यादा महत्व देते हैं, ये जानते हुए भी कि शरीर की वैल्यू तभी तक है जब तक वो चेतन अंश हमारे पास है ब्रह्म का। और अगर वो चेतन ब्रह्म यानी कि कपड़ों में से जो जान है वो निकल गई तो उस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो मैं कर रही हूँ अगर मैं ये सोच के करूँ कि ये परम पिता परमेश्वर जिसकी मैं अंश हूँ उसी की शक्ति से हो रहा है, तो मुझे लगता है मेरी रिवॉर्ड्स के प्रति जो एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं रहेंगी। तो अगर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी तो मुझे किसी बात का दुख नहीं होगा। धन्यवाद। मैं आज ही स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था और तो बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे बात हो रही थी इसमें। वो कहते हैं कि सारी समस्या की जड़ जो है वो ये है कि हम चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को या परिस्थितियों को अपना मान लेते हैं। तो मैं कहा करता ना, आई मी माइन। हालांकि आपने बिल्कुल एप्टली कहा कि वो अहंकार से ही रिलेटेड है। जब अहम का भाव है इसके अंदर तभी आई मी में और माइन का मन में, दिमाग में एक विचार आता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरा विश्व, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक, केवल एक में ईश्वर की ही मैनिफेस्टेशन है, जिसमें हम भी इंक्लूडेड। जब पूरा जगत ही उस ईश्वर का है तो फिर आई मी माइन कहाँ रह गए। जो भी व्यक्ति इस सत्य को अपने हृदय में बिठा लेता है, फिर उसके जो बातें आपने कही, जो समस्याएं आपने कही, मैं गीतांजलि बहन की बात कर रहा हूँ, तो वो स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। ये सारा जो प्रपंच है वो केवल इसलिए है कि हम चीजों को, व्यक्तियों को या परिस्थितियों को अपना मान लेते हैं। जो अनुकूल है उनमें हम राग उत्पन्न कर लेते हैं, जो प्रतिकूल हैं उनमें हम विद्वेष उत्पन्न कर लेते हैं। ये सारा जो माया जाल है वो केवल इसलिए है कि हम उन चीजों के साथ, उन व्यक्तियों के साथ, उन वस्तुओं के साथ अपने आप को अटैच पाते हैं। जब ये भाव आ जाए कि ये मेरा नहीं है, मैं भी मेरा नहीं, मैं मीन्स माय बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स। जब ये माइंड बॉडी इंटेलेक्ट का कॉम्प्लेक्स, इससे मैं अपना जो आसक्ति है वो हटा लेता हूँ, तो अहम का भाव अपने आप ही ड्रॉप हो जाता है। लेकिन यह विचार आने के लिए बहुत समय लगता है, हमें बहुत इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि होना बहुत जरूरी है। और हमें सत्य और असत्य, इन दो के बीच का विवेक बहुत जरूरी है, जो आजकल
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या। पहली बात तो ये है कि हम यही नहीं जान पाते कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम चीजों के प्रति लगाव में, मैं जब चीजों की बात करता हूँ उसमें व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, इन तीनों को इंक्लूड करके ही मान लिया कीजिए। तो हम उनके प्रति इतने राग द्वेष से परिपूर्ण होते हैं कि हम ये जाने ही नहीं पाते कि इनमें डिस्क्रिमिनेट कैसे किया। और जब तक हमें सत्य और असत्य इसका विवेक नहीं होगा, तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि ये सब कुछ ईश्वर का है। क्योंकि आपको ध्यान होगा 19वां श्लोक था शायद, नास्तो विद्यते भावो, नहीं 16वां सर। 16 ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो एक बार मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जो हंस होता है, विवेक के बारे में, हंस विवेक जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, कि जब हंस के सामने पानी मिश्रित दूध रख दिया जाए तो वह केवल दूध और दूध को मतलब उस मिश्रण से सेपरेट करके खाली दूध पी जाता है और पानी ऐसा है कि ऐसे ही छोड़ देता है। तो यानी उसके अंदर विवेक है, वो पहचानता है। हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि हम किसी के बहकावे में, किसी राग द्वेष के कारण हम इतने उनमें आसक्त रहते हैं कि हम सत्य और असत्य का विवेक ही नहीं कर पाते। और जब तक हम सत्य और असत्य का विवेक नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा उन्नति की ओर नहीं चल पाएगी। हम कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो एक अलग विषय है, क्योंकि वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये एक बड़ी स्लो प्रोसेस है। द ट्रांसफॉर्मेशन डजंट हैपन ओवरनाइट, वो धीरे धीरे होगी, परंतु वो धीरे धीरे तभी होगी जब हम ये जान पाए कि सत्य और असत्य में फर्क क्या है। भगवान जी ने ये जो 20 श्लोक लिए हैं ना, आप एक एक करके जरा बार बार उन पे मनन कीजिए। उन्होंने कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा जिसमें अगर हम उसे ढंग से समझ जाएं तो कहीं भी कोई उलझन रह जाए। उलझन सारी इस बात की है कि हम राग द्वेष के अंदर इतने ज्यादा आसक्त हैं। जो चीजें हमें पसंद हैं हम चाहते हैं वो हमसे छूटे नहीं, और जो चीजें हमें पसंद नहीं है हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने कभी ना आए। जब तक हम सत्य और असत्य के, और उसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, हम लाइक एंड डिसलाइक की बात करते हैं, सत्य और असत्य की बात नहीं करते। इसलिए हम या तो परिस्थितियों के, या किसी मनुष्य, या किसी वस्तु के वश में होकर अपने जो विवेक है उसका यूज नहीं कर पाते, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और इसी कारण हमारा जो अहम का भाव है वो हमसे जाता नहीं, क्योंकि जैसे ही हमें सत्य का ज्ञान होता है, और फिर बार बार मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूंगा कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, परंतु ये तो हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे 20 श्लोक हैं, 20 श्लोक
पढ़ने समझने के बाद हमें इतना तो पता लग जाना चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत है। यानी कि ये शरीर जो है ये असत्य है, और जो हमारा वास्तविक रूप है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, शाश्वत तत्व कहते हैं, वो सत्य है, अनित्य है, सॉरी नित्य है, अविनाशी है, उस और अविकार रहित, अ, विकार रहित है। तो जब हम इन बातों को समझ जाएंगे, फिर हमारे राग द्वेष उनको हम इवेल्युएट कर पाएंगे कि क्या कहीं जहां मैं आसक्त हूँ, क्या मैं जब किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के साथ अटैच्ड हूँ, या उससे घृणा करता हूँ, या वट एवर मैं उसको अपोज करता हूँ, कुछ भी कह लीजिए उसको, तो वो तब तक, फिर अगर हम सत्य और असत को जानते हैं, फिर उस चीज के अंदर हमें डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। और जब हम एक बार डिफरेंशिएट करना जान जाएंगे, डिस्क्रिमिनेट करना जान जाएंगे दोनों चीजों के बीच में, फिर हम धीरे धीरे जो असत है उसको ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। जहां ये सिलसिला चल पड़ा, जहां ये यात्रा चल पड़ी कि जो असत है हम उसे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो फिर जो सफर है वो स्मूथ होता चला जाएगा, बहुत स्मूथ होता चला जाएगा। फिर ये जो भाव है अहम का, यह भी कम होता चला जाएगा। क्यों? हमें पता है कि ये असत्य है, क्योंकि जो असली तत्व है, जो शाश्वत तत्व है, वो तो सब में एक है। वो तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, इसके अलग अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। जहां हमें ये पता लग गया, फिर वो जो एक फ्रेज है, थिंग्स विल फॉल इन इट्स ओन प्लेस, तो जब ऐसा होगा फिर यात्रा सुगम होती चली जाएगी। आई होप कि मैं आपकी बात को कुछ ठीक तरीके से कह पाया, गीतांजलि बहन। जी बहुत सर, अच्छी। मैं एक पॉइंट ऐड करूं इसमें, हाँ, जो श्योर मुझे, श्योर, प्लीज। थैंक यू सर। सर आपने अभी बोला ना कि जैसे हमारी यात्रा जो है वो सुगम हो जाती है ना, मतलब इजी हो जाती है। तो इजी या होने का मतलब से मुझे आई एम श्योर कि ये मतलब नहीं है कि हमें हर चीज जो है रहती है, हमें कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, हमारा उन कष्टों के प्रति, चीजों के प्रति जो है नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक जो हमारा माइंडसेट होता है, जब वो चेंज होता है, तो हम हर चीज को, चाहे वो दुख है या सुख है, उसको एक ही तरह एक्सेप्ट करते हैं। और दुख में जो है हमारी शक्ति बढ़ जाती है उसको झेलने की। तो हम उसके लिए ना किसी को ब्लेम नहीं करते अभी, क्योंकि हमें पता है कि यह दोनों चीजें बारी यही बारी से समत्व है। हमें एक्सपीरियंस करनी है। जी सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू सर। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ, श्योर। सर जो गीतांजलि जी ने कहा वो बात ठीक है, और उनके उसमें वो भाव दिखाई दे रहे थे जो वो कहना चाह रहे थे। लेकिन एक तो इसके जो 11वां श्लोक है उसमें भी आया अशोच्यानन वशोचस्त्वम, कि तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो सत्य और असत की बात पहचान हो जाना वो तो ठीक है, लेकिन जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो सारे तो एक जैसे नहीं ना हमें मिलते हैं। तो अर्जुन को भी अगर अगर वो दुर्योधन आराम से ही मान लेता तो अर्जुन को तो ना वहां पे युद्ध करना पड़ता ना। और फिर उसको वो सारी जो बहुत सारी जगह पे कृष्ण जी ने वो ट्रिकी होके भी बहुत सारे काम करवाए ताकि वो युद्ध जीत जाए। वो वाली जब स्थितियां सर लाइफ में आती हैं तो उस समय हम स्टेबल तो नहीं रह पाते, डिस्टर्ब तो होते ही हैं। नहीं, स्टेबल बात वही है कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, हमारा देखने का नजरिया क्या है। हम ये प्रश्न बहुत बार उठता है कि और ऐड कृष्ण करना जी ने। चाहूंगी। हाँ जी, प्लीज। मैं आशु वाली ही उसमें ऐड करना चाहूंगी। कई बार क्या होता है कि कोई एक आपका ओकेजन आया
भाई हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आप मतलब नॉर्मली आप अवॉइड करना चाहते हैं और आप अवॉइड करते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें कि वो बंदा आपको रेगुलर कांटेक्ट में रखना चाहता है और आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर मन में आता है कि भाई मेरे को बुरा लग रहा है पर कोई बात नहीं, चलो कर लो, क्या फर्क पड़ता है, भाई ठीक है कोई बात नहीं, उसकी तसल्ली हो जाएगी। मतलब इस भाव को हम क्या कहेंगे? मतलब ये ठीक है, गलत है? मतलब मेरे को अपनी नहीं है, भाई ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को बुरा लग रहा है बट कोई बात नहीं, ठीक है थोड़ी सी देर में आई फॉरगेट इट। पर अगर मैं ये काम कर लूंगी तो अगला खुश हो जाएगा, चल अगले की खुशी के लिए मैंने ये काम कर लिया या बात कर ली, जो कुछ भी। तो मतलब ये एटीट्यूड क्या है? मतलब ये सही है, गलत है, मतलब क्या है? मतलब मैं बहुत बारी कंफ्यूज होती हूँ इसमें। नहीं देखिए, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, पहली बात। और रही बात जो आशु बहन कह रही थी कि कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीजों का समाधान समय करता है। और दूसरी बात, जो अर्जुन नहीं, दुर्योधन अगर ठीक होता, दुर्योधन अगर ठीक होता तो गीता कहाँ से होती? ये हमें सोचना चाहिए। और ये जो संसार है ये द्वंद्वों से भरा हुआ है, डुअलिटीज। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन ए पेयर, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दुख के बिना सुख की कोई वैल्यू नहीं है, सुख के बिना दुख की कोई वैल्यू नहीं। ये दोनों हमेशा एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, इनके बिना संसार का अस्तित्व नहीं है। जो जगत है वो, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि द्वंद्व, द्वंद्वों के बीच में हमें सम होना है, हमें द्वंद्वों को सम नहीं करना है, क्योंकि द्वंद्व सम नहीं होंगे। भगवान जी क्या कह रहे हैं कि स्मत्वम योग उच्यते, कि अपना जो समभाव बनाए रखना है वही सबसे बड़ा योग है। अब समभाव बनाए रखने का मतलब ये नहीं है दुख और सुख जो है वो इक्वल कर देने हैं या वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे अभी गीतांजलि बहन कह रही थी, अच्छाई बुराई, अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति, दुख सुख पाप पुण्य, ये एज इट इज ही रहे, इनमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। इनको वो जैसे एक कहावत है ना कि अगर सारे रास्ते पर कांटे बिछे हुए हैं तो आप सारी जगह पे चटाई नहीं बिछा सकते, आपको जूते पहन लेने हैं बस, आपका काम चल गया। वो जैसे सुनीता बहन जी ने अभी बताया, वो जूते ही पहन लिए उन्होंने, ठीक है ना। बुरे व्यक्ति को आप अच्छा नहीं कर सकते, बुरी परिस्थिति को आप अच्छे में नहीं बदल सकते, वो तो को पर एग्जिस्ट सर फिर करेंगे ये ही तो करेंगे। सरेंडर करना हो गया ना। क्या चीज? देखो कहीं कभी कभी हमें उन लोगों के साथ रहना पड़ता है और रहना मजबूरी होता है कि बिल्कुल। हमारे जिनके साथ व्यूज, कहना चाहिए वो अपनी जगह गलत नहीं होंगे, हम अपनी जगह नहीं है गलत, लेकिन हमको ये लगता है कि वो गलत है ना, और उनको ये लगता है कि दीदी ये अंजू जी सोसाइटी इसमें भी, के ओल्ड है। अंजू दीदी इसमें भी ये बात नहीं है, ये बात तो है कि ये नहीं है कि हमें लगता है, सर ने भी यही कहा है कि असत्य और सत्य की, लाइक और डिसलाइक की बात नहीं है यहाँ पे, असत्य और सत्य की बात है कि बाकी में वो असत्य होता है। ये नहीं है कि अब हमें देख, अच्छा नहीं लगता। मेरे को तो लगता है कि वो असत है और किसी और को लगता होगा कि वो असत नहीं है ना। तो यहाँ पे तो फिर अगर मेरे को रहना है उनके साथ तो मुझे सरेंडर करना है। ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं ऐसी कोई बात नहीं ले रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो इसका मतलब बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जगह तो हमें सरेंडर ही करना है ना। देखिए,
सरेंडर को आप किस तरह से ले रहे हैं मुझे नहीं पता। बात ये कि बहुत सी चीजों को डिप्लोमेटिकली इंटेलिजेंटली हैंडल करना सरेंडर ये तो कहा भगवान जाएगा कि कृष्ण नहीं? ने कहा है कि वो कहा क्या है, उसे करके भी दिखाया है। सरेंडर करना कहा जाएगा कि नहीं? मैं नहीं, इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कह पाऊंगा, क्योंकि चीजों को हैंडल करना कोई सरेंडर करना तो नहीं होता। सरेंडर तो ये है कि आप परिस्थिति के ऊपर छोड़ दिया आपने, ठीक है ना? अब नहीं, आपने एक सरेंडर ये भी है इंटेलिजेंट, कि जो बात कही वो मान ली हमने, कि झगड़ेबाजी ना हो। नहीं तो आपने झगड़ा भी तो बचा लिया, ये आपकी हाँ, इंटेलिजेंस झगड़ा नहीं है। बचा लिया। अब मैं देखो एक आप ये बात ही देखिए कि कहती हूँ, मान झगड़ा, हमारे यहाँ नेबर्स ही हैं, ठीक है, फोर्सफुली उन लोगों ने अपना टैंक हमारी जगह पे रखा हुआ है, फोर्सफुली, ठीक है। अब वो टैंक रखा हुआ है, या वो बोलता है मेरे हाथ नहीं लगाना, मेरे टैंक को हाथ लगाओगे तो मैं देख लूंगा। तो इस झगड़े को बचाने के लिए मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, साल छोड़ो परे, ठीक है मेरी जगह पे रखा है, चल मेरा काम तो चल ही रहा है ना, एक जितना जहां मैंने रखा हुआ है उससे चल रहा है ना, चाहे इनकन्वीनियंस है, चाहे मुझे सीढ़ियों के साथ ऊपर जाना पड़ता है, अगर ये मेरी जगह पे मेरा होता तो मुझे नहीं जाना पड़ता। तो इसको मैं क्या कहूँ, सरेंडर ही कहूँ या लड़ाई करूं? तो लड़ाई करने में बस वो अवॉइड करने के लिए इसको सरेंडर करना ही तो कहेंगे। पता है कि वो कि असत्य है, ये तो ठीक नहीं है बात उसकी। मैं मान लिया आपकी बात। अब आप ये देखिए कि हर आदमी ऐसी छोटी जब छोटी भी, बातें होती हैं हाँ सर, हाँ जहाँ पे नहीं ना बिल्कुल हम बिल्कुल, मैं वही इसी बात पे ही आ रहा हूँ कि हमारी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं वो हमें बहुत तरह के चैलेंजेस हमारे सामने ऑफर करती हैं। जैसे बिल्कुल आपने बात कही, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे सामने। अब देखिए, इसके हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लॉ के हिसाब से चलें, ठीक है। हर आदमी एक कॉस्ट इफेक्टिव वे देखता है कि उसको कौन सी चीज जो है वो मतलब कॉस्ट के हिसाब से इफेक्टिव लग रही है। अब आपके लिए, अब जैसे आप अकेली हैं फॉर एग्जांपल, या मैं हूँ, मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे देखना है कि मैं किसी भी परिस्थिति के लिए, अब सामने वाला हाथ उठाता है तो मैं बचाना ज्यादा बेटर समझूंगा, बजाय इसके कि मैं भी उसको हाथ उठाऊं। क्यों? मुझे पता है कि अगर मैंने हाथ उठा दिया, यही सिचुएशन है सर, यही सोच लो, यही हाँ हाँ सिचुएशन। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो देखनी है। अब अर्जुन जो है वो एक योद्धा है, ठीक है। उसके पास माइटी आर्मी है, उसके पास भुजाओं का बल है। भगवान जी ने उसे कहाँ कहा कि तू एडजस्ट कर, ठीक है ना? मतलब परिस्थिति के हिसाब से हर चीज। अब ऐसी भी स्थिति थी कि जब भगवान जी ने, जो गुरु द्रोण है, उनको रास्ते से हटाने के लिए अश्वत्थामा हाथी का साथ लिया, ठीक है। क्यों? अब यहां पर देखिए, आप असत और असत का फर्क देखिए क्या है कि जो गुरु द्रोण थे वो असत्य के साथ खड़े थे, अधर्म के साथ खड़े। तो आपको परिस्थितियों के हिसाब से एक कॉस्ट इफेक्टिव वे से आपको एक निर्णय लेना पड़ता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वे करनी पड़ती हैं और उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। इसमें आप इसे सरेंडर कहेंगे क्या, आप अपनी इंटेलिजेंस कहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। क्योंकि अगर आप इसे सरेंडर मानते हैं तो आप हमेशा एक गिल्ट कॉन्शियस में रहेंगे, मेरा मानना ये है। अगर आप समझते हैं कि इसको मैंने एक डिप्लोमेटिक वे से हैंडल कर लिया, तो आप जो है एक आपकी जो मनस्थिति है वो आराम की रहेगी। जी अंजू बहन। हाँ जी सर, अपने आप वही है, समझाने वाली बात हेलो है कि हाँ ठीक है,
कोर्ट के चक्कर लगाओ, इधर उधर भागो, चलिए मैं वही इसके कह रहा साथ में, जब जरूरत पड़े छत पे चले जाओ। हाँ जी, हाँ जी, अभी आपसे भी करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। हेलो, हाँ हाँ जी, जी हाँ राणा जी, भाई कुसुम जी साहब मेरी बोलिए। आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है जी। कुसुम जी आपसे कल से बात करना चाह रहे हैं, पहले आप उनकी बात सुन लें। जरूर हाँ जरूर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आप सुनाएं। तो ये कहती आज के दैनिक भास्कर में यही इसके गुरु द्रोणाचार्य के बारे में ही वो आ रही थी, पीछे स्टोरी आती है ना छोटी सी। जी जी जी। जब अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की तो उन्होंने उसको, ये अर्जुन उनको प्रिय थे, या धनुर्विद्या में जो बच्चा होशियार होगा नेचुरली टीचर को अच्छा लगता है, तो बिल्कुल उन्होंने उनको एक ऐसी शक्ति दी थी, भी जवान कह लो या शक्ति कह लो, भी जिसको जिसको यूज करने से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र। तो फिर उन्होंने कहा था भी इस शक्ति का तब प्रयोग करना है जब जमीन बिल्कुल एंड आ जाए किसी बात का। तो फिर उन्होंने कहा भी इसके बदले में मेरे को ना कोई गुरु दक्षिणा दो, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा। जी तो उन्होंने कहा भी गुरु जो आप कहेंगे मेरे को बिना झिझक के आपको जो मेरे पास है ले लो आप। तो कहते मेरे को ऐसी वैसी दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरे को ये दक्षिणा चाहिए जब भी मैं अधर्म के उस पे खड़ा हूँ। उनको सारा पता था, पहले ही पता होता इनको महापुरुषों को तो भी क्या होने जी। वाला आगे। तो मैं अधर्म के ऊपर खड़ा हूँगा तो तूने मेरे को भी गुरु नहीं समझना है, भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करना है जैसा एक राजा या एक युद्ध के अंदर जैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। जी तो हमें गुरु बातों का तो पता नहीं था जी। आज स्टोरी पढ़ के ना फिर मेरे को मैं सब पता लगा भी इन महापुरुषों को पहले ही पता, होने का पहले ही पता होता है ये होगा, ऐसा तो नहीं यूज करना होगा। फिर भी अर्जुन था, उसके अंदर फिर भी मोह पैदा होगा, मेरे गुरुजी ने हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे बड़े हैं, मैं इनके ऊपर कैसे वार करूं। इससे तो भिक्षा बिल्कुल मांग के खाना मेरे को अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी अर्जुन ने ये बात कही। तो ऐसे ही हमारे घर की परिस्थिति के अनुसार, जैसे हम तो घरेलू हैं जी, देखो है बिल्कुल एक, ठीक कहा आपने। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को तो कंप्रोमाइज कर लूंगी, मेरे को ज्ञान जैसे आपके लोगों के द्वारा बताई गई बातों का वो कर लूंगी, पर मैं दूसरों के ऊपर अपना वो तो नहीं डाल सकती ना। जो तो मेरे साथ मैंने दूसरों कोई गलत काम नहीं किया है, अगर मेरे को बिना बात के कोई ब्लेम देगा तो फिर तो ये क्या, इसका क्या सोल्यूशन? मैंने अभी बताया तो उसका सलूशन हाँ कि जी, आपने कांटों भरे रास्ते पे दरी नहीं बिछानी, आपने अपने जूते पहन लेने। अच्छा, आप दूसरे को नहीं बदल सकते। हाँ जी, अपने आप को बदलना पड़े। फिर जी मैंने अपने आप को बदल भी लिया। आप अपने मैं आप ये को बता, बदल सकते हैं, अपने पैरों को छालों से बचाने के लिए आप अपने जूते पहन सकते हैं। वो आपकी सारी बात ठीक है, मैंने अपने आप को बदल भी लिया, फिर भी अगर कोई जी ना जीने दे तो सर मैं इंटरवीन करूं प्लीज यहाँ पे। प्लीज प्लीज सर प्लीज। मैं भी ऐड करना सर चाहूंगी यहाँ पे यहाँ कुछ। पर अभी भी हमारा सब एक्सपेक्टेशंस करेंगे, जो है सब वो चल करेंगे। रहा आप है। बारी 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 जी, बारी करेंगे। यहाँ ये पर हम ये अभी भी ये एक्सपेक्ट समस्या कर जो रहे है हैं ना, दूसरों से। एक मिनट, ये जो समस्या है ये हम सब, क्योंकि हम ग्रस्त में है सारे के सारे, हाँ हम जी, सबके साथ है ये समस्याएं। हाँ जी, ठीक है ना। पर देखिए, बस हाँ इसका जी, इसका एक ही अंडरलाइंग रूल है कि हाँ जी, आप किसी को बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल सकते हो। अपने चलिए आप को तो अब बदल के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। एक मिनट गीतांजलि बहन की बात सुन लें। हाँ जी जी, सर मैं ये कह रही जी थी कि यहाँ पर हम अपने आप को बदलने के बाद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम अभी भी दुखी हो रहे हैं इन बातों को लेके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हमारी खुद की मन की शांति। बिल्कुल ठीक बात, तो अगर हम एक्सपेक्ट बिल्कुल सही करना बात। छोड़ देंगे कि हम किसी के सामने सही है गलत है, व्हाई डू वी हैव टू जस्टिफाई आवरसेल्व्स एवरीवेयर? वी डोंट हैव टू डू दिस एवरी टाइम। तो मुझे लगता है यही सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। गीतांजलि जी, बात बदलने की भी नहीं होती है ना, बात ये होती है कि फिर
वो गलत बात मतलब जीत जाएगी तो वो भी तो गिल्ट रहेगा ना कि आपने हाँ जी, अगर भगवान पे छोड़ दिया, जैसे सर ने कहा कि हम अगर सरेंडर करने को ये सोच रहे हैं कि परिस्थिति पे छोड़ दिया, तो पर एट हाँ। लास्ट हमें, क्योंकि सर दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने बहुत क्लोज में कोई हो तो आप बहुत कुछ इसका सोचते इसका हो। इसका भी जवाब मैं देता हूँ। सर एक्चुअली क्या है, मैं कुछ बोल सर मैं हाँ कुछ आप बोलना भी चाहूँ। आप भी बोलना, 2 मिनट रुक जाइए। आपकी बात का देखिए क्या है, ये डिस्कशन जो है ना बड़ी बहुत ही हर एक से रिलेटेड है, और इसलिए हर कोई इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो क्यों, और बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं और सबके साथ परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में, नेबर में, सबके साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो चलता रहता है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। अब रही बात दूसरी, कि दूसरा गलत है, आशु बहन जो आप कह रही थी कि फिर तो दूसरा जीत गया, ठीक है। अब आप, फिर मैं कृष्ण जी का एग्जांपल लेता हूँ। कृष्ण जी ने कंस को कब मारा? पैदा होते ही तो नहीं मार दिया था। ऐसा तो नहीं था कि कंस पहले ठीक था और बाद में गलत हुआ। कंस तो पहले दिन से खराब था। और ऐसा भी नहीं था कि भगवान जी में शक्ति कोई जब वो जवान हुए तभी आई, उससे पहले उनके अंदर कोई शक्ति नहीं थी, या वो कंस को पहले नहीं मार सकते थे। जो सत्य है ना, उसको अपने जीतने के लिए एक अपना टाइम। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो झूठ है वो जीत रहा है। हमें बहुत बार लगता है, हमारे सामने ऐसी बहुत सी, ये हम अक्सर हर किसी से सुनते हैं, अपने क्लोज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने, कि जी वो देखो बुरा आदमी है, वो मजे कर रहा है, ठीक है ना। हमने उसके मजे करते हुए तो देख लिया उसके साथ क्या बीत रही है, अभी नेवर। और उसके साथ कल को क्या बीतनी है वो भी नहीं हमें पता। आप ये, जब हम ये कहते हैं ना कि वो देखिए वो बुरा व्यक्ति मजे कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा भगवान में विश्वास जो है वो अटूट नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति, आपने, आपको कैसे पता कि जो वो मजे कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है? उसका जो अपना प्रारब्ध है, हो सकता है उसने पिछले किसी जन्म में इतना अच्छे काम कर रखे हों जिसके वो मजे आज लौट रहा है। परंतु जो आज वो गलत कर रहा है, उसका फल उसको अवश्यम भावी मिलेगा। कब मिलेगा, ये तो भगवान जी डिसाइड करते हैं, ये तो विधाता डिसाइड करता है, वो आप और मैं नहीं डिसाइड कर सकते। तो हमें केवल और केवल अपने विश्वास को जो है सुदृढ़ रखना है। हमें अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। और आप ये देखिए, अभी जो अंजू बहन जी कह रही थी कि एक बच्चा 12 साल की डेथ हो गई उसकी, स्वामी विवेकानंद कितना समय जिए? एनलाइटेंड सोल थे वो, पूरी दुनिया के अंदर उन्हें तहलका मचा दिया था ज्ञान की जो बातें करके। कितना लाइफ थी उनकी। शंकराचार्य जी की कितनी लंबी उम्र थी। तो ये जो इन बातों के ऊपर ये चर्चा व्यर्थ है बिल्कुल। हमें केवल और केवल, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है, ईश्वर की। और अगर हम ये सोचते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति मजे कर रहा है और हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा भगवान में विश्वास जो है भी, उसमें कमी है कहीं ना कहीं। हम उसकी सत्ता में जो है वो इतना दृढ़ विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये लेना चाहिए। कुसुम बहन जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, कहने का मतलब जी मेरा जी। ये है कि देखो भी, जैसे नाम, क्या नाम उसका, जैसे भी हमने, मैंने तो ये कहा भी ये बच्चे नहीं है, ये किसी जन्म के बदले हैं। भी मैंने इसके साथ बुरा किया होगा है, तो जी और मैं ये मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार कर रही है,
जो भगवान में विश्वास के अंदर भगवान में विश्वास है तो ही तो हम बैठे हैं, खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। भगवान में विश्वास नहीं होगा तो खुश कैसे होंगे? नहीं तो पर फिर आप दुनिया किसी और विश्वास से नहीं बनाए रखें ना, मतलब। हाँ जी, विश्वास बनाए रखें और बनाए तो रखेंगे सर। अपने एक्सपेक्टेशन को खत्म कर दें भगवान जी। वो अब आप कर दिया सर, देखिए, बिल्कुल कर दिया मैंने। अगर मैं कर तो अपनी दिया तो बात फिर करी, आपको मैंने किसी समस्या और ही की। नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या तो मेरे को यही है कि मेरा हम कोई सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर होता, रहे हैं। इसलिए मैं कोई सवाल उठाती ही नहीं। मैंने हाँ इसलिए जी, उठाया इस सवाल भी, मैं हाँ इसलिए नहीं मेरे को नहीं समस्या बिल्कुल, होती नहीं। मैं सवाल मैं कोई उठाने से सवाल मना नहीं उठाती कर नहीं, रहा। इसलिए जल्दी से मेरा कहने का नहीं मतलब ये नहीं, था जी सर, भी हाँ जैसे भी क्या नाम है, मैंने अपने मन को ये समझा लिया भी मैंने 6 साल कभी बुरा किया होगा किसी जन्म में, जी है जी तो अपना भी ये मेरे को भी भुगतना पड़ रहा है। और मैंने बिल्कुल, कोई सवाल नहीं उठाया आपके पास, कभी मैंने कितने टाइम हो गया कोई सवाल किया मैंने? नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ, हमने मन को यही चलिए, समझाया भी मैंने कभी इसके साथ बुरा किया होगा, ये मेरे साथ अपना बदला और ले रहे और हैं। और सच्चाई ऐसी ही है, हाँ क्योंकि ये जो संबंध है ना हमारे, हाँ ये सारे, कोई पुत्र है, कोई पति है, कोई हाँ, कोई पत्नी बन के है, ले लो कोई जी, पिता है, कोई लड़की बन के ये ले लो, कोई लड़का बन के ले लो, कोई ये पोती बन के सारे ले के लो, कोई सारे पोता जो बन के ले लो। संबंध है ना, हाँ आप शास्त्रों को पढ़ के देखिए, ये सिर्फ लेन और देने के संबंध है। हाँ जी, हाँ जी, हमने किसी का लिया है वो देना है, वो किसी को देना जरूर दिया है पड़ेगा। वो हाँ लेना। सर, मेरे को भी ठीक है ना ना? पढ़ने का शौक है, मैं भी ना जी पढ़ती जी रहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ने से ही ज्ञान जी जी होता है, देखो जी। बिल्कुल तो सही इसलिए कहा मैं आपने। कोई क्वेश्चन से लसा ठानती नहीं जी, देखो आपके सामने, आपको पता है कितना नहीं टाइम नहीं हो गया, बिल्कुल सही मैंने बात आज नहीं कितना आपने। टाइम हो गया, मैंने आपको ये कहता हमारा भगवान के ऊपर अटूट विश्वास नहीं है, हमारे में कमी हमारे में है, भगवान में कमी नहीं है, कमी बिल्कुल सही हमारे में कहा, है। बिल्कुल नहीं। आप हाँ जब आप इतने तथ्य की बातें जानते हैं, इतनी तथ्य की हाँ, बातें कर रहे हैं, फिर तो आपका मन जो है डगमगाना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा दम कम है नहीं, हाँ गृहस्थी में जी रह के जैसे 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, जी मैं झूठ क्यों बोलूं, 3 बहुएं हैं, जी जब जी मैं तो अपने मन को समझा लूंगी, तो दूसरी हैं हाँ दो, वो जी। तो कहेंगी ना मम्मी आप फिर भी वो नहीं कुछ बात करती। बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आज इस आपकी चर्चा को मैं आपकी एक मिनट, एक मिनट, हाँ रीटा जी, शर्मा हाँ, बहन जी कुछ कहना चाह रही थी, उनकी बात जरूर सुनेंगे, चाहे वो ठीक। 1-2 मिनट में जो भी कहेंगे चर्चा फिर कर लेंगे, पर नहीं उनके सर, अगर ऐसा ना हो आपके कि उन्हें। पास टाइम है, अगर आपके पास नहीं समय नहीं है तो नहीं हमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आज की मेडिटेशन सब लोग बाद में कर लेंगे और 15 मिनट और चाहे डिस्कशन ले लेते हैं। और नहीं, नहीं आज मैंने मुझे मेडिटेशन, कुछ नहीं पूछना, आज तो मैंने कुछ नहीं पूछना, वो मैंने सर मुझे ज्वाइन ये किया ना दोबारा, मैंने कुछ नहीं पूछना है। सर मैंने मुझे अपना ये था भाई कि समझ कोई, के ना, आपको बड़ा भाई समझ के इसलिए आपसे नहीं नहीं बात की बहन है। जी, आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया। और हाँ दूसरी बात ये है कि आप तो जब अध्ययन करती हैं शास्त्रों का, हाँ तो जी, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल, आपको परेशानी नहीं रहेगी। और मेरे को कोई परिस्थितियां जो, परेशानी नहीं है सर, मेरे को यहाँ पे हाँ जी मैं हाँ रह, जी मेरे को कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी की पर कोई बात गलत जो कोई मैंने कोई हाँ गलत नहीं, काम नहीं ये किया, उसका एलिगेशन कोई बिल्कुल बिल्कुल, लगाता है तो फिर तो दुख आता है ना सर। बस दुखी नहीं होना आपने। जब चलो आपने ठीक है। इतना पढ़ लिया, इतना समझ हाँ लिया, जी, तो ये समझो कि भाई ये जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा मैं है। मैंने या तो कुछ आपसे किया। बात की सर, या जी गोपाल जी की जी जी मिसेज है ना विजय, उनसे बात की जी जी मैंने। मैं जी इसे इतना रिश्तेदारी है, मैं किसी से बात नहीं करती अपने घर के बारे में। नहीं ठीक है, ठीक है, ये मैं मर चुकी ना, पब्लिक मेरे बाद देखना भी मेरा बुमा के प्रति मेरा क्या रवैया था और क्या मैं बुमा के प्रति सोचती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सर बिल्कुल जब सही। हाँ पूरा पूरा 100% देख के भी कुछ ना हो रहा हो तो फिर उसके बाद वही है कि इसका मतलब वो परमात्मा की ही वैसी इच्छा है, तो हाँ, उसको सोच के नहीं शायद मन हमारा थोड़ा सा सही चल पाता है। नहीं तो क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना है, और जब सब कुछ करके भी ना हो तो फिर वो लास्ट, वो जो दीदी बात कर रहे थे 14वें अध्याय में, कि जैसी स्थिति में हम जाएंगे, तो अभी तो आगे की तैयारी सबने करनी है ना, धीरे धीरे करके, कि अपने अपने मन को हमने, ताकि अपना हमारा जो भी आगे का समय है वो हमारा अच्छा निकले, तो हमने अपने मन को संभालना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और बहुत अच्छा लगा कि अपने सबने, कुसुम जी ने और अंजू जी ने, सभी व्यूज रखते हैं, और एक ये ऐसा
ग्रुप है जहाँ पे हम फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे की अपने अपने समर्थता के अनुसार एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छा भी लगता है। अगर अपनी बातें मन में ही दबी रह जाएंगी तो हर रोज इकट्ठे होने का कोई लाभ भी होने वाला नहीं है। तो बेझिझक आप अपनी बातें रख सकते हैं उसमें। हाँ, ये कहीं दिस इज मोर लाइक अ साइकोलॉजी थैंक यू क्लास। सर, मोस्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने भी तो थैंक यू अर्जुन ने भी तो वाकई पहले हमारे अर्जुन तो हमारे मनोस्थिति को से ठीक करती है। हाँ गीता अर्जुन जी तो का हमारे से उद्देश्य भी यही है कि हाँ, हम अपने आप को कैसे सुधारें, अपने आप जी। के अपनी मन की स्थिति को कैसे ठीक करें। ठीक है ना? और अगर जब हम एक भी बंदे की प्रॉब्लम इससे हो जाती है ठीक, तो ये भी हमारे जो है ना क्रेडिट्स में ऐड हो जाते हैं। बस चलो, मैं पूरे इस बात ग्रुप को के तो नहीं कहता, क्रेडिट्स में ऐड हो जाते हैं जितने लोग हैं। एक भी बंदे को शांति मिल जाए अगर बात करके, नहीं? मैं तो ये कहूंगा क्रेडिट हमारे यहीं पे क्लोज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐड ना हो तो ज्यादा अच्छा अरे पुराने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना, ये क्रेडिट में ऐड होंगे, डेबिट तो खत्म होंगे ना सर उससे। अब सर ये सर ये अंजू ये जी बैंक अब ये में काम अब ये करते आपकी रहे। अंजू जी आपकी बैंक में बैंकिंग काम करते बैकग्राउंड जो रहे। है ना वो सामने आ रही है। मेरे सर मेरे तो किसी की उम्र बतानी हो ना तो भी निकल जाता है कि 40 रुपए या 50 रुपए। अंजू मैडम, क्रेडिट बढ़ाओगे तो नया कर्म बंद शुरू हो जाएगा फिर। भैया मैं सोच सर रही हूँ आपका पुराने ही खत्म हो जाए, पता नहीं कितने डेबिट है वो तो हाँ। पता नहीं। सर आपका टाइम लिया, काफी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, नहीं इसके नहीं लिए नहीं, सॉरी प्लीज सर। बहन जी, बिल्कुल नहीं, ये भाव तो मन में ही ना रखिए। हम यहाँ पर देखिए भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, ठीक है और सर, भगवत चर्चा के थैंक हिसाब यू सर। से हम अपनी जो मनस्थितियां हैं हाँ उनको जी, कैसे हैंडल करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भगवान, ये मतलब हम गीता के अनुरूप कैसे अपने आप को, व्यवहार को, अपने को ठीक रखें, कैसे अपना जो हमारा जो गृहस्थ जीवन है उसको हाँ कैसे जी सुचारू रूप से चलाएं बिना सर, विचलित हुए। ये तो है नहीं ठीक जी है ना? सर, जिससे मैं अपने मन की बात शेयर करूं, मैं किस पे करूं जी अपने जी, मन की बात शेयर, इसलिए मैंने आपसे की। नहीं तो ये ग्रुप है ही इसीलिए, हाँ अपनी बातें शेयर करने के लिए तो है। थैंक यू सो कुसुम मच। दीदी, कुसुम दीदी, हाँ जी, सर ना बातें ही ज्यादा बड़ों वाली करते हैं। वैसे सर की एज ना जयगोपाल जी जितनी ही है, तो आपके बड़े भाई नहीं है, वो बेटे ही है आपके। नहीं नहीं, आप जो मर्जी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैंने तो बड़ा छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे को तो पता नहीं इनकी एज कुछ कितनी है। मैंने तो बड़े भाई से अपना बड़ा भाई समझा है। ना ना, मैं नहीं आपका तो बड़ा भाई हूँ, आप चिंता ना हाँ, करें। एज से कोई गोपाल लेना देना नहीं है। वो तो रिश्ते ए- के मुकाबले भी उनको वो बेटा लगता है, मेरा नंद का लड़का है, इसलिए उनको जी बेटा जी, कह देती हूँ। तो नहीं इनको नहीं, मेरे को सब पता ठीक नहीं है। था इनकी क्या एज है, भी क्या ना कुछ है, क्या, मेरे को इस बात का पता नहीं था इनका। आपने क्या लेना है एज से? मैं तो इनके भाई आप जो समझती हूँ कि मर्जी कहो, मुझे सब हाँ सब रिश्ते मंजूर हैं। हाँ, भाई समझ के मैंने इनसे बात की अपनी। जी 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 चलिए, जी, सभी का ठीक है बहुत सर, मैं भी आपको बहनी हाँ समझ जी, के बात कर रहा था, आप ठीक है, चिंता ना करें। ठीक, जी जी, ठीक है सर, चलिए, आज की थैंक यू सर। चर्चा के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इन श्लोकों को जल्दी से छोड़ने वाले नहीं है। अभी अगर बिल्कुल जितना भी बिल्कुल। और चाहें हम इनके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि मन में कहीं पे भी कोई छोटा सा भी संशय नहीं रहना चाहिए, ताकि एक एक दूसरे एक के चीज साथ। कहूंगा मैं। हाँ जी सर, हाँ जी। नहीं, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर एक नहीं चीज नहीं, कहूंगा। आप नहीं सर, आप कहिए। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, यू कैरी ऑन। नहीं, मैं तो समापन मैं ही कर लास्ट, रही हूँ। हाँ आप समापन करो, मैं लास्ट में फिर एक दो ठीक बात कहना चाहूंगा। ठीक। तो जरूर अपनी बात कल रखें। कल भी इन्हीं श्लोकों को लेकर अपनी सब बातें रखेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं रहेगा तभी हम आगे चलेंगे, क्योंकि 11 से 30 तक ये आत्मा के बारे में श्लोक हैं और सबके लिए ही। सर अभी तो मुझे वांसांसी जीर्णानि वो वाला श्लोक भी लेना है, और बिल्कुल बिल्कुल। कल इन्हीं श्लोकों पर दोबारा से एक बार अपने प्रश्न सब रखेंगे, या अपने टेक अवे जो जो किसी को समझ में आया और जो बात को उन्होंने गांठ बांधा, जरूर अपनी बात शेयर करेंगे। सर से अनुरोध के समापन की ओर। मैं समापन करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो भी चर्चा हुई
उसका विषय क्या? आई मी माई। एम जी आई सर। राइट? जी सर। है ना? और इसी भाव से हमें निकलना। ये आई मी माइन जो आती है वो तब आती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। आप ये देखिए, ये जो 20 श्लोक हैं, ये सारे के सारे हमें क्या कहते हैं? एक बार इसके ऊपर आज जरूर मनन करें, कल फिर चर्चा करें कि जो बातें हमने की, क्या वो अपने वास्तविक स्वरूप के ऊपर थी या नहीं। आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर आज मिलने वाले हैं, सिर्फ इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए। मतलब जब आप अपनी आज की सारी चर्चा को इस परिप्रेक्ष्य में, इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि क्या जो भगवान जी ने 20 श्लोक कहे हैं उनमें मेरी बातें कहाँ ठहरती हैं, एक बार जरूर मनन कीजिएगा। कल फिर बात करते हैं, कल इन्हीं श्लोकों पर चर्चा जारी रहेगी। और अगर आप सचमुच मनन करेंगे तो आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं देने पड़ेंगे, आपको खुद मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं समापन की ओर करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम में से कोई भी पूर्ण नहीं, पूर्ण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। और हम पूर्ण हो भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि जब हम उस शाश्वत तत्व के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी हम पूर्ण हो सकते हैं, तब तक नहीं, जब तक ऐसा नहीं होगा। और मैं जो कहना चाह रहा था वो यही था कि हमारी ये जो जितनी भी हमने आज समस्याएं डिस्कस की, वो सिर्फ इसलिए हमारी समस्याएं हैं क्योंकि हम अपने जो वास्तविक रूप है उसको पहचानने में अभी दूर है। जिस दिन हम अपने वास्तविक तथ्य को, अपने वास्तविक रूप को, अपने शाश्वत जो सत्य है उसे जान जाएंगे, ये समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी हो चुकी हैं, ये मैं बिल्कुल आप जैसा ही हो सकता हूँ, आपसे नीचे ही हूँ। परफेक्ट जो है, जो शास्त्रों से मैंने पढ़ के जाना है, वो यही है कि हमारी ये जो समस्याएं हैं, मतलब आज की अगर सारी चर्चा देखी जाए तो मुझे गीतांजलि बहन की बातें बहुत ज्यादा सही लगी। और क्यों? क्योंकि मतलब हम उस जो अपना अहम का भाव है, जब तक उस भाव में बने रहेंगे तब तक हमारी समस्याएं उसी तरह नजर आएंगी। जब हम ये सोचेंगे कि नहीं, ये जो सारा जगत का प्रपंच है ये सारा उस ईश्वर का है, हम भी उसी ईश्वर के हैं, और जो हमें समस्या कर रहे हैं वो भी उसी ईश्वर के हैं, फिर चीजें बड़ी अलग तरह से हमारे सामने नजर आती हैं। फिर हमारा जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप जो लास्ट के श्लोक थे स्थित प्रज्ञ वाले, उनके बारे में एक बार फिर पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, और ये 20 श्लोक तो आज फिर करने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इस चर्चा के लिए जो भी आज की डिस्कशन थी बहुत अच्छी थी। हमें बहुत से हमारी आंखें खुलनी चाहिए इन बातों को लेकर। और ये जो हमारे दैनिक जीवन में समस्याएं हैं ये तो आएंगी, विषम परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, ये हमेशा हमारे सामने आती जाती रहेगी। और एक चीज हमेशा याद रखें, कोई भी एक परिस्थिति सदा नहीं बनी रहती, ना ही सदा रहेगी। अच्छी है तो अच्छी नहीं रहेगी, बुरी है तो बुरी नहीं रहेगी। तो ये परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। जो सत्य है वो नहीं बदलता। सत्य क्या है?
वो जो हमारा शाश्वत सत्य है। जिस दिन हम उसे पहचान जाएंगे फिर सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। अर्जुन के मन में कश्मकश ना होती तो गीता भी ना लिखी जाती, और अगर हमारे मन में कश्मकश नहीं होगी तो हम भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। जो लोग हर रोज बिल्कुल आ ठीक, रहे हैं, ये तो पक्का ही है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ पाना चाहते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और जैसा कि कल भी हमने बात की थी कि श्रवण तो हमने किया सर से, पिछले 3 महीनों से लगभग हम पढ़ रहे थे। अब बारी है मनन की, तो जितना हो बिल्कुल सके इन श्लोकों को एक बार पढ़ें ताकि निधि ध्यासन की ओर बढ़ा जा सके धीरे धीरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। कल मिलते हैं इन्हीं श्लोकों पर पुनः चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।